बच्चों नमस्कार। आज हम लोग डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर दूसरा लेके आए हैं और लेक्चर नंबर दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट के बाद एक और टॉपिक आता है, इसी से कोरिलेट टॉपिक है जिसका नाम मैट्रिक्स बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो है। इस टॉपिक को, इस एक्सरसाइज डिटरमिनेंट की स्टार्ट करने से पहले आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि आखिर ये डिटरमिनेंट होता क्या, जो मैंने पिछली क्लास में समझा। और डिटरमिनेंट के बाद ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैसे काम करती है, डिटरमिनेंट कैसे काम करता है, आखिर व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, आखिर ये होता क्या है। कभी कभी लड़कों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि डिटरमिनेंट लगाते समय वो मैट्रिक्स का साइन बना देते हैं और मैट्रिक्स लगाते समय को डिटरमिनेंट का साइन बना दें। ये मुझे पता ही नहीं चलता, ये अक्सर लड़कों की कंफ्यूजन रही है। और मैंने ये चीज देखा है, ये वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पस था केवल ये आखिर डिफरेंस क्या है उसको पॉइंट आउट करना, उसको हाईलाइट करना। कि नहीं तो अक्सर क्या होता, मैंने ये जहां तक मैंने जो पढ़ा है, लोग बस ये कहते हैं कि डिटरमिनेंट को इससे प्रदर्शित करते हैं और इसको हम बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। बस ये हो गया, बोलो सारणिक हो गया, और ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आव्यूह हो गया। बस इतना सा अंतर बता पाते हैं। और बोले अब इसमें लड़के बड़े कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये है क्या, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो मैट्रिक्स को तो हम पूरा पढ़ाएंगे, डिटरमिनेंट पढ़ा रहे हैं, डिटरमिनेंट में हम ये बता दें आपको कि आखिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, ये कैसे काम करती है। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर नंबर दूसरा बन रहा है, वो है हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग इंटरमीडिएट है, और जैसा भी हो इंग्लिश मीडियम की के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, दोनों को बताते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बता रहे हैं अंतर क्या है किसमें। एक तो होती है सारणिक और दूसरी होती है आव्यूह। इसमें अंतर क्या है ये बात समझना है थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले अगर हम अंतर की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। एक अंतर क्या है इसमें, नंबरिंग। पहला पॉइंट अगर हम इसमें देखें, अंतर के लिए अगर हम पहला पॉइंट देखें तो सबसे पहले आकार का अंतर है। क्या है, एक शब्द हम लिख रहे हैं आकार, ये अक्सर तुम्हें मिलेगा नहीं बेटा, ये बात विशेष ध्यान देना। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस मिलेगी नहीं, और मिलेंगे भी तो नंबर हैं जो बता पाएंगे। तो सबसे पहले ये नया टॉपिक है, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले आकार क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, ये समझना है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सारणिक का जो आकार बताया गया है, सारणिक का जो आकार है वो वर्गाकार होता है। सारणिक का आकार कैसा होता है, वर्गाकार होता है। वर्गाकार कैसे, और इसका जो आकार बताया है वो वर्गाकार भी होता है और आयताकार भी होता है। वर्गाकार भी होता है और आयताकार होता है, ये बात विशेष ध्यान दें। क्या कहा, सारणिक का जो आकार होता है वो वर्गाकार होता है, स्क्वायर होता है, और जो आपका मैट्रिक्स है उसका आकार क्या होता है, वर्गाकार भी होता है, आयताकार भी होता है। कैसे होता है विशेष ध्यान दीजिए यहाँ पे। कैसे, अगर हम सारणिक की बात करें, ये रफली समझ लेते हैं इस बात को कि सारणिक हमेशा क्या होती है, वो ऐसे होती है, ए बी लो सी और डी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, इसलिए सारणिक का आकार हो गया ये वर्गाकार। अब इसमें क्या होता है, ये भी जो आव्यूह है वो आपका लो ए बी सी डी, ये भी आव्यूह है, और ए बी सी डी ये भी आव्यूह है। तो ये रेक्टेंगल के तरीके से हो गया, ये आयताकार हो गया, ये वर्गाकार हो गई, ये आयताकार होती है। तो इसलिए आपका जो सारणिक होती है, सारणिक क्या होती है, सारणिक केवल और केवल वर्गाकार होती है, और आव्यूह क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है, वो आयताकार भी होती है और वर्गाकार भी होती है। क्लियर, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, माइंड में क्लियर होना चाहिए आखिर आकार के आधार पर ये क्या होता है। चलिए दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट क्या है, संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान का न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है, इसका जो आंसर है, डिटरमिनेंट का जो आंसर आता है वो 2 4 5 6 माइनस ए माइनस के बी माइनस कुछ भी हो सकता है। माने सारणिक का हमेशा संख्यात्मक मान होता है। इस बात को फिर से कह रहा हूं, सारणिक का हमेशा संख्यात्मक मान होता है,
हमेशा संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, हमेशा संख्यात्मक मान होता है और इसका संख्यात्मक मान नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इसकी कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है मैट्रिक्स की, कि इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू निकल के आ जाए कि माइनस के 5 आया, माइनस की 6 आया, माइनस का 8 आया, a माइनस के b माइनस या कुछ भी आया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। किसकी? मैट्रिक्स की कभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। और ये डिटरमिनेंट की हमेशा संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर होती है, विशेष ध्यान देना। क्लियर है? पहला क्या अंतर है? इसका आकार। आकार कैसा होता है? वर्गाकार। इसका आकार वर्गाकार भी होता है और आयताकार भी होता है, जो मैंने आपको बताया था। और इसकी वैल्यू संख्यात्मक मान के आधार पर देखा जाए तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। किसकी? डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा निकलती है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये जरूरी नहीं है। और अक्सर क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग इसे मॉड से प्रदर्शित करते हैं। इसको मॉड नहीं कहा जाता, कभी भी इसे डिटरमिनेंट, इसको डैट बोल सकते हैं डॉट में, या डिटरमिनेंट बोल सकते हैं। अक्सर क्या है, यहाँ पे कई टीचर्स भी इसको मॉड का प्रयोग कर देते हैं, ये मॉड कर देते हैं, ये जबकि डिटरमिनेंट बोलते हैं, बोलने में हमेशा मॉड का प्रयोग कर देते हैं, विशेष ध्यान देना। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है? क्रम। क्रम क्या? सारणिक का कोई क्रम नहीं होता, सारणिक का कोई क्रम नहीं होता, क्रम कोई क्रम नहीं, जैसा हो कोई क्रम नहीं। मैं फिर से बोला हूं, सारणिक का कोई क्रम ही नहीं होता है, m/n कुछ भी नहीं होने वाला, ऑर्डर होते ही नहीं इसका। ये बहुत कभी कभी ये ना सुनने वाली बातें भी हो जाती कि हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं। और इसका क्रम होता, ऑर्डर होता है, इसको बोला जाता है बाई। इसको पढ़ने का तरीका m/n, क्या बोलते हैं? m/n। फिर से देखो, m नॉट m/n, ये नहीं, m/n। क्या बोलते हैं? m/n। इसे क्रॉस नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या नहीं बोलेंगे? इसे बोलेंगे m/n। क्या बोलेंगे? m/n। अभी मैं बताऊंगा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों नहीं होती। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ओके, इसका क्या मतलब है? सारणिक का कोई क्रम नहीं होता, इस बात को आप याद रखना है। कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, जबकि आप यू का क्रम होता है m/n। यहां पर m क्या है? m होता है पंक्तियां, m क्या है? पंक्तियां, और n क्या है? आपके स्तंभ। मतलब ये है रो और ये है कॉलम। क्लियर? तो सारणिक का कोई क्रम नहीं होता, आव्यूह का क्रम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, पंक्ति तथा स्तंभों में संबंध। स्तंभों में संबंध के आधार पर, चौथा अंतर बता रहा हूं, डिफरेंट बता रहा हूं, पंक्ति तथा स्तंभों में संबंध के आधार पर। एक बात हमेशा याद रखना कि सारणिक में नंबर ऑफ रो होंगी, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो माने पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के हमेशा बराबर होगी। अगर सारणिक होगी तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। ध्यान देना, इसमें नंबर ऑफ रो माने नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो सकती है, के बराबर हो सकती है और नहीं भी। थोड़ा ध्यान देना कि पंक्तियों की संख्या इसमें बराबर भी हो सकती है
आव्यूह में और बराबर नहीं भी हो सकती। विशेष ध्यान देना, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी और पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं भी हो सकती। ये काय का विचार है, ये आव्यूह का विचार है। तो सारणिक में क्या अंतर है, किसमें पंक्ति और स्तंभों के संबंध के आधार पर क्या अंतर है कि सारणिक में पंक्तियों की संख्या हमेशा स्तंभों की संख्या के बराबर होती है और आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो सकती है और नहीं भी हो सकती। चलिए पांचवा अंतर क्या आता है, पांचवा अंतर आता है अवयवों की संख्या ज्ञात करना। अवयवों की संख्या ज्ञात करना। हम लोग अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? सारणिक में अवयवों की संख्या ज्ञात करते हैं n स्क्वायर से। सारणिक में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? फाइंड द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। कैसे हम लोग उसमें एलिमेंटों की संख्या निकालते हैं, वो बोलते हैं n स्क्वायर। n क्या है, चाहे नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम। चलिए, और यहां पर आव्यूह में क्या करते हैं, m क्रॉस n। फिर से देखें, यहां इस पॉइंट पे फोकस करें। यहां पर मैं बोल रहा हूं m क्रॉस 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 और यहां बोल रहा हूं बाई बाई और यहां बोल रहे हैं क्रॉस। यहां पर बोलते हैं m क्रॉस n। क्या बोलते हैं, m क्रॉस n, जहां पे m पंक्तियों की संख्या और n स्तंभों की संख्या है। क्लियर? अब देखिए अगला अंतर, छठवां डिफरेंट आता है प्रतीक। प्रतीक कैसा चिन्ह, इसे हम डिटरमिनेंट से प्रदर्शित करते हैं, जबकि इसे मॉड नहीं कहा जा सकता। लोग इसे मॉड कहते हैं, मॉड नहीं है ये डिटरमिनेंट है। ओके, और इसे हम लोग बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। और एक और नई चीज बता दें, किसी किसी किताबों में इसे हम ऐसा भी प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा ध्यान दें, बड़ा ब्रैकेट या दिस वन। ओके, बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं। एक चीज और मैं बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए, इसे हमने बाई क्यों बोला और इसे हमने क्रॉस क्यों बोला, रियल में बताऊं क्या? कभी तुम्हारा प्लाट है, प्लाट, और प्लाट की आप लोग ये बताना कि प्लाट का नाप क्या है। तो आप बोलते हो, उस प्लाट की नाप को बोलते हो कि मेरा प्लाट सर 40 बाई 40 है, 20 बाई 40 है, 20 बाई 30 है, कुछ भी है। उसको कभी ऐसा नहीं बोलते हो कि मेरा प्लाट 800 मीटर है, बोलते हो? नहीं बोलते हो। तो अगर देखा जाए तो आव्यूह प्लाट है, का है प्लाट, इसलिए हमने उसे बाई, उसको तुम ऐसे बोलते हो कि 20 क्रॉस 30 है, उसे बोलने का तरीके में आता है 20 बाई 30। क्लियर? वो एक स्क्वायर यूनिट देता है। अब तुम्हारे सामने, प्लाट के सामने आपकी रास्ता कितने स्क्वायर फीट की है, बता सकते हो? नहीं, आप उसे बताते हो कि ये मेरी रास्ता 10 मीटर की है, 24 मीटर की है, 20 मीटर की, सॉरी मीटर का की 20 फुट की है, या जैसा भी आप बताते हैं, जितने फुट की आपकी रास्ता होती है वो आप बताते हैं। कभी उसको स्क्वायर फीट में नहीं लिखते हम लोग, एक आइडेंटिटी नहीं लगाते हैं, स्क्वायर है, वर्ग इकाई, कुछ भी नहीं लगाते। मींस ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है, केवल एक संख्यात्मक मान दे रहा है कि 24 फीट, 20 फीट, 10 फीट, जो भी है वो एक संख्यात्मक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है। तो इसलिए इसे हम लोग बाय लगाते हैं। और यहां पर सारणिक क्या है, एक रास्ता है तुम्हारा, और आव्यूह क्या है, एक प्लॉट है तुम्हारा। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। कल और एक चीज और बता दें, सारणिक का एक रूप होता है जो मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बता पाया, थोड़ा अभी इधर देख लीजिए कि सारणिक का एक रूप काम करता है। और एक बात और हमेशा याद रखना, सारणिक हो या मैट्रिक्स हो, सारणिक का मतलब होता है कि तुम्हारा मन, जरूरी नहीं है कि जैसा टीचर बोल रहा वैसा करो, नहीं, आपका जैसा मन हो वैसा करिए, सारणिक सॉल्व होगी। सारणिक का एक रूप होता है, इसे और देख लो। सारणिक का क्या रूप है,
सारणिक का रूप है आपका देखा जाए तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, केवल ये रूप होता है सारणिक का। ये इसका रूप है सारणिक का। पहला एलिमेंट प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यहां माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, माने अल्टरनेटिव क्रम में ये चलते रहते हैं और ये अपना ये इसका रूप है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। और एक चीज और बता दें, डिटरमिनेंट का मतलब है आप कैसा सॉल्व करते हैं उसके आंसर पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जरूरी नहीं कि टीचर जैसा सॉल्व करता है। एक्सपेंशन कल के लेक्चर में हम लोग सिखाएंगे, इसका प्रसार क्या होता है, कल हम प्रसार सिखाएंगे। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, इसमें क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसका प्रसार कैसे किया जाता है। और एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज कैसे लगाते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।